सामान्य वर्ग के लोगों, तुम्हारे लिए एक और गले की फांस तैयार की जा रही है। आप रोहित वेमुला बिल ला करके कर्नाटक की कांग्रेस गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली एक जो नैरेटिव दिया जाता है 5,000 साल से शोषण किए जाने का, आपको जो शोषक बताया जाता है, आपके ऊपर एक तमगा लग गया है कि यहाँ देश में जो SC ST OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, सबके शोषक आप ही हैं। उनकी तरक्की में बाधा आप ही उत्पन्न करते हैं, उनके पिछड़े होने के कारण, उनके पिछड़ेपन का कारण आप ही हैं। तो इस SC ST एक्ट का तो आपने दुरुपयोग देखा ही, कितना व्यापक दुरुपयोग हुआ और उसको संज्ञान में भी लिया गया, बदलाव भी किया गया। लेकिन पॉलिटिकल जो सेटअप है, वो पूरा जो राजनीतिक ढांचा है, वो आपके खिलाफ काम कर रहा है। फिर से उसको अध्यादेश लाकर बदल दिया गया और इतना ही पर्याप्त इन लोगों को नहीं लगा। रोहित वेमुला बिल जिसका टारगेट है कि शैक्षिक संस्थानों में, जो इसके पक्ष में बयान है मैं आपको बता दूं, ये लोग कह रहे हैं कि शैक्षिक संस्थानों में, हॉस्टल्स में, परिसर में जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, इनकी ये धारणा है कि उनके खिलाफ शोषण होता है, उनका शोषण किया जाता है। कौन लोग करते हैं? सामान्य वर्ग के लोग करते हैं। तो इसको रोकने के लिए SC ST एक्ट के सप्लीमेंट्री के तौर पर एक और कानून लाया जा रहा है। होगा क्या? इनका उद्देश्य क्या है कि जैसे रोहित वेमुला जो 2016 में जिसकी डेथ हो गई थी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का PhD का स्कॉलर था, उसी के नाम पर ये बिल ला रहे हैं और पूरी तरीके से राजनीतिक दुष्प्रचार से प्रेरित है ये पूरा कानून और आपके गले की फांस बनेगा। पक्ष में जो हमारा बयान है, इसके खिलाफ जो बयान है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या हमारे पास अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे से भेदभाव करता है तो क्या हमारे पास कानून नहीं है? क्या हमारे पास और व्यवस्थाएं नहीं हैं? क्या यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन पर्याप्त नहीं है इन चीज़ों को रोकने के लिए? यदि नहीं तो सीधे तौर पर यह समझ लीजिए कि आज पूरा राजनीतिक वातावरण आपके खिलाफ काम कर रहा है। कब तक सोते रहेंगे? कब तक स्थानीय और सजातीय नेताओं की चाटुकारिता करते रहेंगे? क्यों नहीं आप जवाबदेही उनकी तय करते? वो कब बोलेंगे आपके विषयों पर? तब कब बोलेंगे? इतनी देर भी ना कर दें कि आपका अस्तित्व समाप्त हो जाए। मैं सरकार से, देश की न्यायपालिका से, पूरे समाज से एक प्रश्न करना चाहता हूं, किस ऐतिहासिक तथ्य और तर्क के आधार पर आज सामान्य लोगों को आपने शोषक होने का तमगा दे दिया है और आज नीतिगत भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है? दोहरे कानून ला करके, संविधान की दोहरी व्यवस्थाएं ला करके, सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव, हर तरह से उनके गले में फांस डालने का आप काम कर रहे हैं। सीधे तौर पर ये क्यों नहीं घोषित कर देते कि वो इस देश के नागरिक ही नहीं है, इस देश के निर्माण में उनका कोई योगदान ही नहीं है? सीधे तौर पर ये कह दीजिए, हम भी जानना चाहेंगे। लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार मत करिए, क्योंकि समाज को बांट करके घृणित राजनीति का पोषण किया जा सकता है, लेकिन देश को नहीं चलाया जा सकता है। तो रोहित वेमुला बिल जो आ रहा है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, आंदोलन भी करेंगे इसके खिलाफ और जरूरत पड़ी तो कोर्ट की शरण में भी जाएंगे।